मिलती नहीं है या टाइम पे नहीं मिलती? टाइम पे नहीं मिलती मैडम, और 2-3 महीने रोक के देते हैं। सुपरवाइजर कल का नाम दिया था, कल सैलरी आ जाएगी, फिर बीच में बोल रहे परसों आ जाएगी जी। और दूसरा, अगर हम तनख्वाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे को धमकी भी मिल जाती है क्या घर बैठ जाओ। हाँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऑफिस में बोल देता हूँ जी, इन्हें तनख्वाह नहीं चाहिए एक, तो जो आज हो रही है फिर मैं वो भी मना करवा देता हूँ ना। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हम इतना चाहते हैं कि हमारी सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पे आए बस। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में मौजूद हूँ। जगजीत, एक बार दिखाएं इस तरफ के कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी यहाँ पर हाउस कीपिंग स्टाफ के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि इनसे काम करवाया जाता है, लेकिन उन्हें 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई। इसके अलावा भी इस सैलरी को लेकर इन्होंने कई कुछ खुलासे जो है वो किए हैं। वो जानने के लिए इस खबर को एंड तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम दीपक है। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मैडम मेरे को तो काफ़ी समय हो गया। अच्छा, कंपनी का नाम बताएं। कंपनी का नाम क्यूइस है। ठीक है। हाँ जी। आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैडम मेरे को 1.5 साल हो गया। आप 3 साल हो ये जो तनख्वाह को लेकर आप बता रहे हो कि समस्या आई है, कब से चल रही है? ये हो गए पिछले 6 महीने से। सैलरी मिलती नहीं है या टाइम पे नहीं मिलती? टाइम पे नहीं मिलती मैडम, और 2-3 महीने रोक के देते हैं। ये समस्या सभी के साथ ऐसा होता है? मैडम सभी के साथ हो रहा है। एक तो ये नहीं पता हमारी सैलरी कितनी है, ठीक है जी। तो आपको जब हायर किया था, जब बताया होगा ना इतनी सैलरी आप? सैलरी बताई थी जी हमें 14,500 रुपये सैलरी बताई गई थी, ठीक है ना। कटपिट की आएगी। कभी तनख्वाह देते हैं जी, क्या कहते हैं इसको, 12,200, कहीं 12,900 ऐसे दे रहे हैं मैडम। तो आपने पूछा नहीं, जब बोला गया है कि 14,000 रुपये मिलेगी तो ये 12,000 क्यों मिल रहे हैं? अब ये कोई जवाब ही नहीं देता। सुपरवाइजर से पूछते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं कंपनी में बात करेंगे जाके। अब इस बात के बारे में बताओ मैडम जी, क्या बोले तो। अब सुपरवाइजर कल का नाम दिया था, कल सैलरी आ जाएगी, फिर बीच में बोल रहे परसों आ जाएगी जी। अब ऐसे ऐसे करते करते देखो जी, सबके घर में बाली बच्चे हैं जी। अब ऐसी बात आ गई है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी हमारे। स्कूल के मास्टरों ने बोला जी फीस जमा कराओ, नहीं तो बच्चों को अपने बाहर करो। दुकानदार को एक बात जाते हैं जी, क्या कहते हैं, राशन पानी लेने के, दुकानदार कहता है जी कि पहले के तो पैसे दिए नहीं जी, जो अब के पैसे देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं इस वजह से। और मैडम देखो, किराए पे रहने वाले हम। मकान मालिक तक ने कह दिया कि भाई किराया नहीं दोगे तो मकान खाली करो। बताओ जी, हम गरीब आदमी किराए पे रहने वाले, अब क्या करेंगे? आप बताएं, आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे करीब हो गए 2 साल हो गए। और सैलरी को लेकर कब से दिक्कत आ रही है? करीब जनवरी से आ रही है। आपकी सैलरी कितनी बताई थी और कितनी देते हैं आपको? बता रहे सबको ही। 14,500 की सैलरी बताई गई है। हाँ जी। और देते कभी 12 कभी 11 ऐसा है। यस। तो आप लोगों ने बात नहीं कर रही है जाके? बात करते हैं कि किससे बात करते हैं, नाम बताएं। सुपरवाइजर नितिन सर। अच्छा, तो क्या कहते हैं वो? क्या बात करेंगे हम? करेंगे। कब करेंगे? 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोग बता रहे हैं। पता नहीं अब क्या कब करेंगे वो। आप सभी लोग जो है हाउस कीपिंग का काम करते हैं? जी मैम जी, सारे हम हाउस कीपिंग में ही हैं। वो मैडम 21 दिन की तनख्वाह ये हमारे को दे रहे हैं। ये हमेशा से, ये जब से हम लगे जब से ये हमारी 21 दिन की। और दूसरा, अगर हम तनख्वाह के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे को धमकी भी मिल जाती है क्या घर बैठ जाओ। कौन देता है ये धमकी? हमारे सुपरवाइजर, हमारी कंपनी। नाम क्या है, नाम बताएं। नाम हमारे सुपरवाइजर का नितिन और संजय, जिनके अंडर में मैं आता हूँ। बाकी सुपरवाइजर और भी हैं, लेकिन उनका मेरे को नहीं पता, इन 2 के अंडर में मैं आता हूँ। तो मैडम इनकी यही है कि ये कभी टाइम पे तनख्वाह देते नहीं, और देते तो कभी 12,800, 12,900, 13,000, मतलब कुछ ना कुछ काट के देंगे। तो आप पूछते हैं उस कटौती की वजह क्या है? कटौती की वजह तो बताते ही नहीं मैडम। एब्सेंट दिखा देते हैं कि एब्सेंट है तुम्हारी, और जो कि हमारी 26 दिन की हाजिरी बनती है, तो हमारे को 21 दिन की सैलरी मिल रही है। हमारे को सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही। आपका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हमारा है दिल्ली गेट में। अच्छा, और ये राजौरी गार्डन में जहाँ आप लोग खड़े हैं, यहाँ ऑफिस है आपका? नहीं, हम डीसी ऑफिस पे आए हैं, क्योंकि हम एमसीडी के अंडर में हैं। ठीक है। तो अगर डीसी साहब से बोलेंगे तो शायद कुछ हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो अभी क्या कुछ बातचीत हुई है अंदर? हमारे 4 लोग गए हुए हैं अंदर अभी। आप भी शामिल हैं इसमें? क्या बात हुई अंदर? मैम अभी तो हमारे डीसी साहब ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अभी क्या बोला? नहीं, अभी 4 बैठा रखा है मैम बाहर। अभी बाहर बैठा रखा है, अभी बैठे हो, अभी बुलाएंगे ऑफिस में। अभी हमारे 4 लोग अंदर गए हुए हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? हमें मैम 4-5 घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए। कोई मैम बात नहीं करी हमारे से। कोई अंदर से जवाब ही नहीं। आप जैसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं फिलहाल? सारे हैं मैम। मैडम सब हैं, ये लेडीज हैं, ये भी हमारे साथ ही है जी। हाँ मैडम, ये भी काम तो देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। सैलरी को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? सैलरी को तो लेके बहुत दिक्कत है। 4 महीने हो गए और अभी सैलरी नहीं आई। 4 महीने की सैलरी ही नहीं दी? नहीं दी है, 4था महीना लग रहा है। क्या बोला, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? ऑफिस से खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं रहा, कोई सब जवाब ही नहीं मिलता। तो जो आपके सुपरवाइजर हैं, मैनेजर है, वो बताते नहीं? भी नहीं,
उनको ही खुद ही नहीं पता। क्या नाम है उनका? सुपरवाइजर का नाम है संजय। पता कुछ आपकी भी सैलरी नहीं मिली है 4 महीने से? हमारी 3-4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी 12.5 या 13 मिलती है। अच्छा, वैसे बताया तो आपको 14,500 है ना? 14,500। लेकिन कभी पूरी सैलरी मिली ही नहीं है। नहीं, 14 वही मिलती है, 3,500, 13,500 बहुत परेशान हो या रहे, 13,000 किराए पे, मिलती है। कोई कैसे? और आप लोग काम कितने घंटे करते हो? 8 घंटे ड्यूटी करते हैं हम, कितने बजे से? 6 बजे से 2 बजे तक। सुबह 6 से 2 बजे। हाँ जी। कहाँ पर लगती है आपकी ड्यूटी? यहाँ छोटी सब्जी मंडी तिलक नगर। और आपकी? मेरी 14 ब्लॉक में, 14 ब्लॉक में लगती है मेरी। जैसे 4 महीने से तो आपकी सैलरी नहीं आई, इससे पहले भी ऐसा होता था कि सैलरी नहीं मिलती? नहीं, पहले तो ठीक मिलती थी, सही टाइम पे सैलरी मिलती थी, लेकिन अब दिक्कत आ रही है हमें। हमारे कि इनका अभी कंपनी से मैसेज आया है तो 28 दिन हाजिरी है हमारी, 28 दिन की हाजिरी है, ये अप्रैल की है। ठीक है, उससे पिछले महीने जो है मार्च का पूरे 27 दिन हाजिरी ड्यूटी करी हमने। तो मैम अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा वो। मतलब आपकी अटेंडेंस पूरी है लेकिन पैसे कट कर मिलते हैं? के मिलते हैं, कभी 21 दिन की मिलती है, कभी 22 दिन की मिलती है। तो मैम ऐसी मनमानी क्यों होती है? आप लोग पूछते क्यों नहीं है कभी? मैम हम फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता। आप में से किसी ने पुलिस में कंप्लेंट की इस मामले की? नहीं मैम, एक्चुअली वो कह देते हैं कि भाई कभी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे कह के हमें आगे आगे डेट बढ़ाते रहते हैं। तो इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं मिलकर पुलिस कंप्लेंट करने का? मैम हम तो करने के क्या मैसेज? धमकी दी है मैम हटाने की। हटाने धमकी दे रहे थे। उन्होंने हटाने की धमकी दी है कि अगर तुम किसी के पास जाओगे हाँ, तो हम हटा देंगे तुम्हें। तो देखिए एक मैसेज भेजा गया है। और नितिन क्या नाम? आपने कुछ स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती कर दी लिखने में, कोई नहीं। तो यहाँ पर इन लोगों ने, आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हो इसको लेकर नोटिस जारी किया है। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा यहाँ पर। सभी स्टाफ इस सूचना को नोट करें। कुछ स्टाफ द्वारा अवैध ग्रुप बनाया गया है जिसमें अधिकांश स्टाफ को जोड़ा जा चुका है और इसमें कई तरह की बातें चल रही हैं धरने को लेकर। कुछ स्टाफ द्वारा खुले गए बाथरूम को धमकाकर बंद कराने का आरोप लग रहा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सैलरी का कार्य चल रहा है, प्रयास जारी है, मंगलवार तक आपकी सैलरी आ जाएगी। कंपनी आपकी परेशानी को समझती है, आप लोग इस तरह का कार्य ना करें, आप अपने कार्य पे वापस लौट जाए। तो क्या लग रहा है इस मैसेज के बाद वापस जाएंगे आप अपने अपने काम? नहीं मैम, बहुत दिनों से सुन रहे हैं मैडम, आई नहीं अभी तक। आज का मैसेज आज पहली बार आया? पहले भी आता? मैडम पहले भी बहुत बार आ चुका है, ऐसे कुछ नहीं होता। बहुत बार बोल रखी है कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, वो कल आई नहीं अभी तक कोई सी, पता नहीं कितनी बार कल होगी। आंटी जी इनसे पूछिए क्या बात हुई है अंदर? अभी अंदर में सर के पास गई थी, सर बोल रहे हैं कि ना हम आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, हम कार्रवाई करेंगे। और मतलब नाम वगैरह पूछा था तो तनख्वाह के लिए बताया। मैंने कहा 4 महीने से, फरवरी की आई थी, जनवरी की नहीं आई, उससे 2 महीने की। मैंने कहा चलो अगर नहीं आती, 1 महीने नहीं आती, 2 महीने नहीं आती, साफ बोल दो कि भाई कंपनी में कोई दिक्कत है। लेकिन यूँ मत बोलो ना कि मंडे को आएगी, 10 तारीख को आएगी। देखो हम भी तो किसी को आगे पैसे देते हैं, कोई बेचारा किराए पे है, किसी को राशन वाले के देने हैं, किसी को कोई कंपनी के देने हैं, तो फिर वो आके हमारे पे प्रेशर डालते हैं, तो हम तो फिर लड़ते हैं। हमारे पे तो लड़ाई झगड़े वाला केस चलता है कि भाई ये ऐसे हमारे को झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है। हम तो फिर फ्रॉड कहलाते हैं ना, हमें तो कंपनी आगे। ये बताएं कि आप लोग पहली बार इस ऑफिस के बाहर आए हैं, आज से पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। आज से पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया हमने पहली बार। वो भी हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ना, ये 4 महीने तो अब बता रहे हैं, उससे पहले भी, पहले 1 महीने की आ गई, फिर 2 महीने की नहीं आई, फिर 4थे महीने की आ गई, फिर नहीं आई, ऐसे करके ये पूरा साल हुआ है। तब हम ज़्यादा वो हो गए। तो हमारे को हटाने के लिए भी सोचा जाएगा, हटाएंगे हमें। अच्छा, मतलब आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा? कह दिया गया है ये, जिसमें के 2 लड़कों को कह दिया गया है कि आप कल से घर बैठो। कौन है वो 2 यहाँ पे हैं? अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। तो उस लड़के को कह दिया गया। स्लिप हमारी, ये देखिए 20 दिन की, देखो ये। जो बच्चों ने बोला है सैलरी के लिए उन्हें बिठा दिया। और हम ऐसे काम पे भी कब तक क्या है ये, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये मैम हमारी पे स्लिप है, ये देखो फिक्स डेट लिखी है 26 दिन, ये हमारी 20 दिन प्रेजेंट डेट। ठीक है, हमारी टोटल सैलरी देखो कितनी भेज रखी है, 10,055 रुपये। अब बताओ मैम ये हमारे साथ क्या क्यों हो रहा है? पे स्लिप फुल इसमें ऐसे दिखाई जाती है, कभी कभी तो इसमें आता है जैसे कि पे स्लिप के ऊपर जाके इसमें कभी दिखलाएंगे हमारी बनी है 14,500, तो उसमें से दिखलाएंगे 13,500, 13,500 आती भी नहीं, 13,000 आई होती, कभी 12,700 आती है। मतलब मनमानी करके पैसे काट लेते हैं? हाँ काट लेते हैं, मतलब हमारी 3 हाजिरी कट रही है। अगर पूरी हाजिरी बनाएंगे
हमारा PF लगा के हमारी 17,000 सैलरी बनी, कट पिटा के हमारी 14.5 बननी चाहिए और हमारे को दी जाती 12.5 मिल रहा है या वो भी ऐसे ही इधर उधर जाता है। पर अभी तो सर्वे डाउन है, किसी का भी नहीं निकल रहा, कोई मजदूर अपनी सैलरी वहाँ से सैलरी का पैसा MCD के अंतर्गत आते हैं ना जो काम आप लोग कर रहे हैं। मैम हम काम तो MCD का करते हैं, बट हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। ये हमारी कंपनी का नाम है क्विज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है मैम। तो हम इतना चाहते हैं कि हमारी सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पे आए बस। और सरकार की तरफ से एक लागू बार हो आप गया। बात करवाएंगे हमारी जो आपके सुपरवाइजर, एक बार कॉल लगा के बात करवाएंगे आप। तो देखिए इनकी कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं वो इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो लोग इतने सारे यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक तरह से आप कह लीजिए कि इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि पूरे महीने इंसान काम करता है अपनी सैलरी के लिए, अगर वही सैलरी टाइम पर नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को जो परेशानियाँ जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उनका सामना करना पड़ेगा। बहरहाल बात कर लेते हैं जो सुपरवाइज़र है और उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लीजिए। और मैडम एक चीज़ और, जैसे हम कई जगह ऐसी है हमारी जिस पे पिट्टी पे कोई अच्छा है कोई बुरा है, मतलब सब है, तो वहाँ लड़ाई भी हो जाती है हमारी, कुछ भी सफाई को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो सुपरवाइज़र का भी फ़ोन नहीं उठाते। बड़े बड़े जो भी होते हैं, कोई वहाँ के एरिया का डॉन है या कुछ भी है, तो वो हमें धमकी देता है, तो हम किसे बोले, अपनी कंपनी को बोलेंगे। कंपनी फ़ोन नहीं उठाती है तो कहती है तुम निपटो अपने आप। मतलब हम सबसे लड़ाई थोड़ी करेंगे मैम। लड़ाई करने के लिए जाते हैं हम या काम करने जाते हैं? आप बताओ, हम लोग काम करने जा रहे हैं ना। वहाँ पे कोई भी आता है हमें चक्कू छुरी दिखा देता कि भी हम जा रहे हैं, तो स्मैक पीते वो कहते हैं, भगाते हो, बोलते कर लो जो करना हमारा। उनको फ़ोन करके बोलते कोई नहीं उठाता फ़ोन हमारा, वो नहीं उठाते। देखो बैंकों से हर घर में सबका लेन देन चलता है, बैंक वाले तो नहीं मानेंगे ना इस चीज़ को है। हमें तो डेट पे डेट, हमें कोई डेट मिला तब तो हम आगे डेट दें, और बैंक तो एक दिन कभी नहीं बख्शता हमें, तो हम कहाँ से दे पैसे बताओ। घर में बिजली का बिल है, बैंकों से फ़ोन आ रहे हैं, ड्यूटी ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है, देखो ड्यूटी होती है, हड्डी टूट गई मेरे पैर की। मैंने उनको फ़ोन करके भी बोला है कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस चीज़ की। घर में बैठी हुई छुट्टी की भी सैलरी नहीं आई 4 महीने से? 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आई। बेटी की शादी करी है मैंने, 5 लाख रुपए उठाया मैंने, ब्याज जाता है, वो ब्याज वाले हमारे घर पे आके बैठते हैं। सैलरी टाइम पे सैलरी आए तो हम उनको भी दें। अब उनकी वजह से ड्यूटी कर रही थी, मैं ड्यूटी से घर जा रही थी तो इस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मेरा। इतने हम परेशान है, मकान मालिक हमें आके परेशान करता है। सर लड़कों से बात करी थी मैंने, लड़का कोई भी मान के राजी नहीं है एक तनख्वाह के लिए। आपने एक तनख्वाह की बोली थी, तो लड़के कह रहे कम से कम 2 तनख्वाह चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऑफिस में बोल देता हूँ जी इन्हें तनख्वाह नहीं चाहिए एक, तो जो आज हो रही है फिर मैं वो भी मना करवा देता हूँ ना। ठीक है सर, धन्यवाद। वो भी मत दो, फिर आगे वो कंपनी जाने फिर तुम लोग। सर ये मैडम से बात करना एक बारी। हेलो हेलो सर, मैं तेज़ तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। जी मैडम। जी दरअसल यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं इकट्ठा और इनका कहना है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है 4 महीने से। इस मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं क्या कह पाऊँ, मैं तो खुद सुपरवाइजर हूँ मैम, मुझे भी नहीं मिली है। आपको कब से नहीं मिली है? मुझे जब से इनकी नहीं मिली तब से मुझे नहीं मिली है। तो आपको पता तो होगा ना कि क्या वजह इनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? मैम MCD फंड देगी तो ही तनख्वाह मिलेगी ना। अच्छा, तो मतलब ये लॉजिक देकर आप मतलब 4 महीने की सैलरी रोक लेंगे? मैं तो नहीं रोक रहा मैम, मेरी तो खुद रुकी पड़ी है। कहो तो मैं भी वहीं आ जाता हूँ हड़ताल के लिए, मैं भी बैठ जाता हूँ वहीं। आ जाइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और मैंने ये भी सुना है, इस बात पे बताया कि जो भी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग उनको धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कौन दे रहा है? किसी से मेरी बात हुई हो? अभी इस लड़के से भी आप बात कर रहे हो इसके इनके फोन से? सर ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया है इन लोगों ने, दिया है, मैंने तो नहीं दिया। ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया है इन लोगों ने। सत्यापित भी तो करो ना आप। उसको सत्यापित भी करो। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना, तभी तो आपसे जवाब मांग रही हूँ। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो मैम ये कहना है, मैं भी लगातार ऑफिस में अपने फोन कर रहा हूँ जी कि सर मुझे भी सैलरी दो, मैं भी परेशान हूँ, मैं खुद किराए पे रहता हूँ जी। मेरा मकान मालिक आके कह रहा भाई किराया दे दो, नहीं तो इस बार आप खाली कर देना जी। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप अपने आला अधिकारी का नंबर हमें भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आप नंबर दे दीजिए, हम एक बार खुद उनसे बात करना चाहेंगे। लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। क्या नाम है आपका? रोहित। क्या हुआ आपके साथ? हम वो लोन ले रखा था मकान पे, होम लोन। 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली तो मकान सील हो गया मेरा। अच्छा। फिर वापस किराए पे आ गए। हर महीने कितनी किश्त देनी होती थी? 15,000 रुपये। 15,000 इसी सैलरी से देते थे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बताया कि सैलरी तो वैसे भी कट पिट कर मिल रही थी। छोटा भाई भी काम करता है ना, तो हम दोनों मिला के देते थे। हाँ जी, अब उसकी एक की आ रही है 12,000, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ।
घर से बेघर हो गए हम तो। अभी आप लोगों ने इनसे बोला नहीं कि 4-4 महीने की सैलरी थोड़ी रोकी जाती अरे ही बोलते हैं तो कहते हैं कल आएगी, परसों आएगी, 10 तारीख को आएगी, एक हफ्ता रुक जाओ फिर क्या। एक फाइनल तारीख नहीं बता तारीख तो आज तक नहीं दी कभी। इनसे तो इसके बाद भी इनका ये रिप्लाई आया, दोबारा ये चल रहा। अब दूसरे 9 दिन हो गया, 9 दिन के बाद अब ये दोबारा बात कर रहे हैं। जब इनको लगा ना मेरी पे लड़के नहीं मान रहे, हड़ताल देने जा रहे हैं, तो उसने खुद बना के मैसेज बना के भेज दिया, सबको डरा रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि इनको हटा दिया जाएगा, तो हमारे को हटा भी दिया जाएगा कंपनी। और ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर लड़के हड़ताल के लिए जा रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि हम एक सैलरी डलवा रहे हैं, उससे पहले नहीं डलवा सकते थे वो। हम मैम इतना परेशान हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं बताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, हम पढ़ाई कराएं या घर पे राशन पानी डलवाएं या किराया भाड़ा दे, कहाँ से जाएं बताओ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर सड़क पर इकट्ठा हुए हैं तो बोला गया है कि 1 महीने की सैलरी दे देंगे। 1 महीने की सैलरी आप बोल रहे हैं, आज इतने दिन से नहीं बोल रहे थे कि अब आ जाएगी, नहीं बोला। जब इन्होंने टाइम दिया, इनका टाइम निकल गया। 3 छुट्टी थी सरकारी, उसमें भी हमारा टाइम निकल गया, 3 दिन और निकले। फिर ये 13 के अंदर हमारे से ड्यूटी कराई गई, तब भी हमारी सैलरी रोक के दी है। कंपनी से काम कर रहे हैं, उस कंपनी में कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हो जैसा इस कंपनी में आने के बाद हुआ है। उस कंपनी वो हमारी, हम दूसरी। आप कौन सी कंपनी में काम? 5 साल हो गया हमें काम करते करते। आप सारे इसी के हैं, पुलिस वाले? हाँ। और 5 साल में हमारे 5,000 रुपये बढ़ाई गई है, और हमारा कुछ पता ही नहीं, हमारी तनख्वाह भी नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू करा अप्रैल से कि 17,000 सैलरी है हमारी, कट पिटा के इतने पैसे मिलेंगे, 15,000 करीब, और ये देते हमारे को 12.5-13 ही है। रिकॉर्डिंग आई है, ये कह रहा है कि डीसी साहब ऑफिस में ही नहीं है। कौन कह रहा है? हमारे सुपरवाइजर नितिन जी से। तो रिकॉर्डिंग भेजिए इन्होंने, आप सुन लो। धूप में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है जब डीसी है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। खाम में कहा आप लोग वहाँ खड़े हो, अपने अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। मतलब ये लोग अभी भी चाहते हैं कि आप लोग ड्यूटी करें और पैसे देने का कोई नाम नहीं। मैडम यही है, ये अभी भी चले भी जाएंगे हम तो हमारी तनख्वाह आज भी नहीं देंगे, अभी भी 2-4 दिन 10 दिन लगा देंगे। पहले हमारी सैलरी 1 से लेके वो 8 से लेके हमारी 15 के बीच में आ जाती थी। इस कंपनी में हमारी 25 तारीख होगी, कभी कभी 30 भी हो जाती है तारीख, महीना ही खत्म हो जाता है। महीना ही खत्म हो जाता, महीने के बाद ही आती है तनख्वाह, तो आती ही नहीं अभी तक। बच्चे क्या मांगते हैं? पापा आएंगे कुछ सामान लेके आएंगे, हम खाने पीने का सामान लेके आएंगे। अब तनख्वाह ही नहीं है तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? वो तो रो के मांग लेंगे, तो हम किससे मांगे? सुपरवाइजर जो ना कंपनी ना सुपरवाइजर, हमारी तो कोई भी नहीं सुनता। और मैं बस में भी बिगड़ टिकट के आ रहा हूँ 4 दिन से। कभी मेरे को कोई चेकर मिल गया तो वो तो मेरा फ़ोन ही ले जाएगा। ऐसे नहीं है, मतलब आपके पास बिल्कुल नहीं है मेरे पास, वो फ़ोन भी ले जाएगा मेरा। देखो बीमार हो रही, 15 दिन हो गए, दवाई तक के पैसे नहीं है घर में, बच्चे छोटे छोटे कहाँ से खिलाए पिलाए। अब कहीं से कर्जा भी नहीं मिल रहा, कर्जा भी तो जब ही लेंगे ना जब कोई हमें तनख्वाह आगे से मिलेगी। अब देखो इस उम्र में कहीं काम भी नहीं मिलता है ना, तो हमें ये भी डर रहता है कि कहीं बिठा ना दें। हम तो हाँ जी करके काम भी करते हैं, कोई मना भी नहीं करते, किसी की बात भी नहीं मुँह करते। उन्होंने नंबर भेज दिया है जो उनके आला अधिकारी थे, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। हेलो, नमस्कार, मैं तेज़ तरार न्यूज़ से आफरीन खान बात कर रही हूँ। तेज़ तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ सर। मैं जानना चाहूँगी, ये तमाम जो स्टाफ है यहाँ पर मौजूद है, इनका कहना है कि 4 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली, इसकी वजह बता सकते हैं आप? जी बताएं। नॉन एमसीडी के पास बजट नहीं है और हमारी कंपनी के लास्ट अक्टूबर से बिल पेंडिंग पड़े, तो ना एमसीडी हमें दे देंगे। इसकी वजह से कंपनी ने हाथ पीछे कर रखे, जब तक कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से? लेकिन सर ये बात तो गलत है ना, ये लोग काम कर रहे हैं, या तो आप इन्हें बोल दीजिए कि आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इस आस में काम कर रहे कि सैलरी मिलेगी। अब 4 महीने हो गए, ऐसे 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना, देखिए यहाँ इनकी सैलरी हमारे हाथ में नहीं, हम सिर्फ प्रोसेस कराते हैं, कंपनी के हाथ में सैलरी है। और जैसे ये वर्कर है कंपनी के, ऐसे हम भी वर्कर हैं। अगर इन लोगों की 4 महीने से नहीं आई तो हमारे लोगों की भी 4 महीने से नहीं आई है। बैक ऑफिस स्टाफ की मैं आपको बता दूँ, हम लोग फिर भी हम लोग मैनेज करा रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं आज एक सैलरी को जो बोला गया है कि धरना करने तो हमसे जितना नहीं, एक सैलरी के लिए बोला गया है, इसको आज शाम तक हो जाएगी क्रेडिट, लेकिन लोग अभी इनको नहीं सब्र हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? सर इनका कहना है कि जो मैसेज आज भेजा ना कि आपने अभी मिल जाएगी, 2 दिन बाद मिल जाएगी, ये तो रोज बोला जाता है इन्हें, लेकिन मिलती तो है ही नहीं। मैम जैसे हेड क्वार्टर से हमें सिविल सेंटर से जैसे हमें पता चलता है कि आज फंड मिल जाएगा, ये हो जाएगा, उसके आधार पर तो हम जवाब देते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी अब तो लेके बैठे नहीं है। तो सर अभी कोई फाइनल डेट तो बताइए ना आप इन्हें कि कब तक मिल जाएगी? मैं फाइनल डेट मैं नहीं बता सकता, मैं इतना बोल सकता हूँ एक कंपनी में एक सैलरी के लिए आज हमारे पोस्ट लेट होगा, शाम तक एक सैलरी आ जाएगी। तो सर जब आप लोगों ने इन्हें हायर किया था तो ये तो कंपनी की जिम्मेदारी है ना कि इन्हें सैलरी दे, ये एमसीडी के डायरेक्ट कर्मचारी थोड़ी हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, जो लोग इकट्ठा हुए आप इनसे एक बार ये पूछिए कि जो सैलरी का इशू 4 महीने से है, इससे पहले भी ऐसे था,
एक बार जरा पूछना इनसे। पहले से भी इन लोगों ने वैसे इशू तो काफी बताया कि सैलरी इनकी कट के आती है हमेशा, जो 14,500 सैलरी वो तो कभी आई नहीं पूरी। देखिए आप मेरी बात सुनिए मैम, ऐसा नहीं है कि कंपनी इनकी सैलरी रख रही है या खा गई है। जब तक कंपनी का जब तक एमसीडी से बिल पास हो रखे थे, कंपनी का रेगुलर हो रहा है, सैलरी इनकी 8 से 10 तक आ जाती थी या 15 से 20 तक इसकी सैलरी हर महीने आ रही थी। ये 4 महीने से इशू हुआ है। अभी आपको नगर निगम में चुनाव हुए हैं, मेयर चुना गया है, उसकी वजह से बिल पास किया ही नहीं है एमसीडी ने। सर वो तो मैं समझ गई, चुनाव हुए नहीं हुए, मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रही हूँ। ये डायरेक्ट एमसीडी के कर्मचारी तो है नहीं, जो एमसीडी ने फंड नहीं दिया तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये तो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी बनी ना कि आप इनको सैलरी दीजिए। मैम आपकी बात सही है, कंपनी की जिम्मेदारी बनी है। टेंडर के जो हमारा टेंडर है, अगर हम उसकी बात करें तो जब तक हम कंपनी के टेंडर में साफ लिखा है, जब तक एमसीडी बिल कंपनी को नहीं देगी, जब तक कंपनी सैलरी नहीं देगी। लेकिन फिर भी कंपनी ये आप लोगों ने इन्हें लिख कर दिया था कि आगे से सैलरी नहीं मिलेगी तो इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। कौन बोल रहा है सैलरी नहीं मिलेगी? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोगों ने जब इन्हें हायर किया था तो ऐसा कुछ लिख के दिया था कि इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी अगर एमसीडी पैसा नहीं देगी तो? लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो तो टेंडर की फाइल होती है, वो हमारा आपसे थोड़ी है, तो कमिश्नर होती है, कमिश्नर साहब हमें थोड़ी दे देंगे कि ये टेंडर है तो तुम कभी दे दो इसको, वो तो कॉन्फिडेंशियल। अभी सर चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी समस्याएं भी मैंने सुन ली और ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड है। मुझे ये बताएं कि इनकी सैलरी कब तक मिलेगी? मैम इनकी सैलरी का इशू है, सैलरी क्या आ जाएगी और नेक्स्ट सैलरी के दिन आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता कि उसी तारीख में आएगी। सर ये जो 4 महीने की पेंडिंग सैलरी, मैं ये जानना चाहती हूँ ये कब तक क्लियर होगी? मैम आप देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे हेड ऑफिस और एमसीडी डिपार्टमेंट और हमारे एम्प्लॉय के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं जो इस काम को देख रहे कर रहे हैं वो हम ही लोग हैं। अब हमें कंपनी का भी देखना है, एमसीडी का भी देखना है, अपने कर्मचारी का भी देखना है। हमारी भी तो सैलरी नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि हम सैलरी लेकर बैठे हैं, कर्मचारियों के पक्ष में कुछ है ही नहीं। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप भी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी नहीं आ रही, लेकिन इनमें से कोई बेघर हो गया, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है, कोई बीमार है, इसलिए मैंने पूछा है। सभी की सिचुएशन हमें पता है क्योंकि उनकी तो सैलरी सर 12-15 हज़ार रुपए सैलरी, अगर वो भी नहीं मिलेगी, कोई ब्याज पर लेके बैठा तो वो कैसे चलाएंगे अपना घर? हमें सबको पता है मैम, हम खुद किराए पर रहते हैं, हमें पता है, तो हमें तो पता है सामने वाला क्या फीस कर रहा होगा, हम खुद समझते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप? हमें तो सजेशन दे दें कि हम क्या कर सकते हैं, बताइए आप। सर आप कंपनी से बात करके क्लियर करिए ना, इतने सारे लोग हैं, ये भी नहीं कि 1-2 की सैलरी की बात हो। कंपनी से ही हमारी बात हुई, कंपनी वालों ने सभी आज सैलरी के लिए बोला है, तो कुछ कंडीशन हो गई है। आज आ जाएगी 1 महीने की सैलरी? 1 महीने की सैलरी आ जाएगी आज पक्का आ जाएगी ना? चले जा रहे हैं ग्रुप में कि सैलरी आ जाएगी, जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे हल हो जाएगी। ठीक है सर, आपकी बात पे भरोसा कर रही हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्डेड था, ठीक है, ये सब रिकॉर्डिंग चल रही थी। आप जैसे कह रहे हैं शाम तक सैलरी आ जाएगी, तो आशा करती हूँ कि शाम तक आ जाएगी। जी मैम ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए बातचीत मैंने कर ली है, वो तो सीधे हाथ खड़े कर रहे हैं कि एमसीडी की तरफ से फंड नहीं आया और आगे से दिक्कतें आ रही हैं, अब आप क्या करेंगे? तो मैम ऐसे हम इतने बंदे खड़े हैं, ये हाथ खड़े कर देंगे, फिर सफाई कौन करेगा मैम? हमारे यही करना पड़ेगा, एंड में आपको आगे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़ने से मैम हमारा घर तो हमारे चलते हैं, हम तो इधर जाते हैं, हमारी सैलरी दो तो काम करने को हमें मना किया ही नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे घर जाते हैं तो वो सामान मांगते हैं, पापा लेके आएंगे कुछ, हम किस बेस पे लेके जाएंगे? हेलो मैम मैं बोल रहा था जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जो लाइव है, जो भी है ना, उसका लिंक आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, श्योर, मैं आपको भेज दूंगी। देखिए हमने इनके सुपरवाइज़र से बातचीत की, इसके अलावा जो उनके आला अधिकारी थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। इन तमाम कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें तकरीबन 4 महीने से जो है तनख्वाह नहीं मिली है, और इसके अलावा इनका कहना है जितनी तनख्वाह इन्हें बताई गई थी 14,500 रुपये, वो आज तक इनमें से किसी भी कर्मचारी को मिली ही नहीं है। हमेशा इन्हें कटपिट के सैलरी मिलती है। फिलहाल जो हालात इनके हैं वो आपके सामने। इनका कहना है, किसी का कहना है कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसी का कहना है कि उन्होंने होम लोन लिया था, वो ना चुकाने की वजह से उनका घर सील कर दिया गया, किसी का कहना है कि उनके बच्चे उनसे चीज़ों की मांग करते हैं लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे, कोई किराया नहीं दे पा रहा। तमाम समस्याएं यहाँ पर हैं और इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर अपनी जो अर्जी आप कह लीजिए शिकायत यहाँ पर दर्ज करने के लिए आए हैं। बहरहाल आशा करते हैं कि इनकी जो सैलरियाँ हैं जल्दी आ जाए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई कि एमसीडी ने नहीं दिया तो जो कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा इन्हें हायर किया गया है वो इन्हें सैलरी नहीं देगी। वो तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इन्हें सैलरी दे, क्योंकि ये इन्हें कंपनी ने हायर किया, ये डायरेक्ट जो है एमसीडी के कर्मचारी नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनकी जो कार्रवाई है, यानी कि जो भी इनकी समस्या है उन पर एक्शन लिया जाए। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। क्या आपने भी कोई ऐसा मामला देखा है जहां पर लोगों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी हो, या फिर लोगों को सैलरी ना दी जा रही हो लेकिन उनसे पूरा का पूरा जो काम है वो करवाया जा रहा हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।